हम सभी के लिए हमारा चाइल्डहुड बहुत प्रीशियस होता है, क्योंकि वहां पर हमारी ऐसी मेमोरीज होती है जो हमारे दिल के बहुत करीब होती है। बट वहीं पर आपके ऐसे चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं जहां आप एक नार्सिसिस्ट को अट्रैक्ट करते हो। तो क्या है वो चाइल्डहुड ट्रॉमास आपका जहां आप एक नार्सिसिस्ट को अट्रैक्ट करते हो, ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमने इसे क्यों अट्रैक्ट किया है, हमारी ऐसी क्या गलती है। आपकी कोई गलती नहीं होती है, बट आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, ऐसी मेमोरीज हैं जिसकी निगेटिव वाइब से आप एक टॉक्सिक नार्सिसिस्ट को मैनिफेस्ट कर लेते हो। और ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जानकर कई बार आप उस चीजों पे काम कर कर इन चीजों से आप बाहर निकल सकते हो। तो हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा, वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे जहां मैं लाती हूँ आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम बात करते हैं आपके बारे में, नार्सिसिस्ट के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि चाइल्डहुड ट्रॉमा आपका किस तरह का है जहां आप एक नार्सिसिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, यू लिव इन फेयर। यस, हम सभी जब बहुत छोटे होते हैं तो सबसे ज्यादा करीब हम अपने पेरेंट्स के होते हैं। तो वहीं पर जब हम छोटे होते हैं और उस छोटे से बच्चे को जब अपनी फैमिली में वो जो इमोशंस होते हैं, वो जो प्यार का जो फ्लो होता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसकी लाइफ में, क्योंकि उसके लिए सबसे ज्यादा करीब उसकी मदर होती हैं और फादर होते हैं। बट यहीं पर जब यही मदर और फादर उसके ऐसे सबकॉन्शियस माइंड में उसके फेयर बिठा देते हैं, डर बिठा देते हैं, जहां उसको हर चीज के लिए ब्लेम किया जाता है बहुत छोटे से ही, जहां उसने छोटे से ही देखा होता है कि घर में कोई भी प्रॉब्लम्स होती है ना, उस बच्चे को कहा जाता है कि तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम नहीं होते तो ये प्रॉब्लम नहीं होती, तुम नहीं होते तो आज हमारी लाइफ में इतनी फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आती। ये बहुत छोटे से अगर आपको कहा गया है तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में वो फियर है, वो डर है, जहां नार्सिसिस्ट की जो टॉक्सिसिटी होती है वो आप पे हावी हो जाती है। आपको कभी भी गलत के लिए बोलना नहीं सिखाया गया है। जहां आपके जो क्लोज पेरेंट्स होते हैं उनमें से एक ऐसा नार्सिसिस्ट टॉक्सिक पेरेंट्स होता है जो हर अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा पे अपने बच्चों पे इंसर्ट करते हैं, अपने बच्चों पे डालते हैं। जहां वो जो छोटा सा जो बच्चा है जिसको बहुत ज्यादा प्यार मिलना चाहिए था, बहुत ज्यादा केयर मिलनी चाहिए थी, बहुत अपनापन मिलना चाहिए था, वही बहुत छोटे से उसके मन में वो फेयर बैठ जाता है कि वो कुछ भी कहेगा उसको हर चीज के लिए टोका जाएगा, वो कुछ भी कहेगा उसे हर चीज के लिए ब्लेम किया जाएगा। तो ये जो फेयर है ना कि मैं कुछ भी कहूं तो मैं गलत ही हूं, तो इसी वजह से कई बार जब ऐसे नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ में आते हैं, आपके पार्टनर के रूप में, आपके फ्रेंड्स के रूप में, तो वहां पर जब आपके साथ गलत हो रहा होता है ना, तो आप बोल नहीं पाते हो, क्योंकि आपको बचपन से ही मुंह बंद कर दिया गया है उन सारी गलतियों के लिए जहां आपकी कोई गलती होती ही नहीं है। तो यहाँ धीरे धीरे करके आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कंफर्टेबल हो जाता है उन सारे टॉक्सिसिटी के लिए, जहां आपके अंदर वो डर है कि अगर आपने कुछ बोला तो आपको पनिश किया जाएगा, आपको प्यार नहीं मिलेगा, आपको पेरेंट्स का जो इमोशंस है उसके लिए आप तरसोगे। तो ये सारे आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा से आप एडल्टहुड में लेके आते हो, जो एनर्जी, जो वाइब आप लेके आते हो, वो ही एनर्जी आपके अंदर आपके एडल्टहुड तक रहती है। वो फेयर आपके अंदर रहता है और वो ही फेयर एक पर्सन को आप अट्रैक्ट कर लेते हो, और वो अट्रैक्शन आपका, वो जो नार्सिसिस्ट है वो आप पर हावी हो जाता है, और आपका डर जो है वो हमेशा आपके अंदर स्टोर होके रहता है। इस फेयर पे कैसे काम किया जाए? तो यहाँ पर आपको अपने अंदर जाकर आंखें बंद कर कर उस चाइल्डहुड बच्चे को पुकारना है, उससे बात करनी है, और अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसको फीड कराना है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। आपके उस टाइम पीरियड पर जो भी सर्कमस्टांसेस थे आपकी फैमिली के, आपका पेरेंट्स का जो चाइल्डहुड ट्रॉमा था, उन्होंने जो आप पे प्रोजेक्ट किया था, उस पर आपकी कोई गलती नहीं थी। आपको खुद से वो नरिशमेंट अपने आप को देना है। अगर आपको आपकी मदर का प्यार नहीं मिला है, आपके फादर का वो सपोर्ट नहीं मिला है, हमेशा आपको हर चीज़ के लिए ब्लेम किया गया है, और आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील होती है, हमेशा फियर और डर में आप रहे हो आपका चाइल्डहुड, तो एडल्टहुड तक कई बार आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बहुत हद तक घट जाता है। तो अपने इनर सेल्फ में जाकर उस बच्चे को आपको प्यार देना है, अपनी मदर खुद बनना है, अपना फादर खुद बनना है, अपने आप को प्यार करना है, क्योंकि आपको ये जो प्रीशियस लाइफ मिली है ना, ये फियर में जीने के लिए नहीं मिली है। आपका ये जो लाइफ है ये इतनी ब्यूटीफुल है जहां आप अपने आप को खुद प्यार दें। आपको किसी का प्यार नहीं मिला है तो आप अपने लिए इनफ है। इस चीज को समझो। वो जो फेयर रहता है आपको कि आपकी मदर ने आपको प्यार नहीं दिया, फादर ने आपको सपोर्ट नहीं दिया, तो क्या इस फेयर से आप अपनी लाइफ को आगे जी पाएंगे? तो इंटरनली आपको अपने उस चाइल्डहुड बच्चे को याद कर कर उसके उस फेयर पे काम करना पड़ेगा, अपने आप से बात करनी पड़ेगी और आपको कहना पड़ेगा कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी,
कि आपकी मदर ने आपको वो प्यार नहीं किया, आपके फादर ने वो आपको सपोर्ट नहीं किया, आपके पेरेंट्स जो आपके थे उसमें उन्होंने आपको पैदा किया है, तो आपकी गलती नहीं है कि आपके पेरेंट्स ऐसे हैं। आपका काम था उस बचपन में इंजॉय करना, आपको बहुत प्यार मिलना था। तो यहाँ पर जो कंडीशन है, ना आप अपने फादर को ब्लेम करें ना मदर को ब्लेम करें, आप अपने आप को देखें, आप एडल्ट होकर आप अपने आप को नर्चर करें, सेल्फ लव करें, खुद को प्यार दें। यही प्यार आपके इंटरनल सेल्फ में आपके सबकॉन्शियस माइंड को और ज़्यादा प्योरिटी की फॉर्म में लाएगा और आपका इंटरनल सेल्फ मजबूत होगा। तो अपनी इनर सेल्फ को आपको खुद मजबूत करना है, उस फियर पे आपको खुद काम करना पड़ेगा। पॉइंट है, यू हैव लॉस्ट योर सेंस ऑफ सेल्फ। यस, जब आप बहुत छोटे थे तो आपके लिए आपके पेरेंट्स का जो इमोशंस का जो कनेक्शन था वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए था, और आपके इन सारी चीज़ों में आपके जो सेंसेस हैं ये काम करते हैं। आपने जो देखा अपने पेरेंट्स को लड़ते हुए, झगड़ते हुए, ठीक, उन सारी चीज़ों की सिचुएशन के लिए जब आपको इंटरनल इतना आपके सेंसेस जो है पूरी तरीके से घबरा गए, जहाँ आपने जो देखा जो सुना, तो वहाँ पर आपके जो सेंसेस हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं रहते हैं। जहाँ आप कोई सिचुएशन देखते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा देखते हैं तो आप एकदम से घबरा जाते हैं, जहाँ आपको लगता है कि सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। हर चीज़, जहाँ आप एक ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट कर लेते हैं, ऐसे बॉयफ्रेंड को, ऐसी गर्लफ्रेंड को जो सामने तो स्टार्टिंग में आपको इतना प्यार दिखाएगी क्योंकि बचपन में आपको प्यार नहीं मिला, तो वो प्यार आपको एक नार्सिसिस्ट आपको दिखाता है। आपका जो इंटरनल सेल्फ है ना, उसको पता होता है कि आपके अंदर क्या कमी है, तो वो जो रिफ्लेक्शन है वो चीज़ एक नार्सिसिस्ट दिखाता है कि जो तुम्हें प्यार चाहिए, जो नरिशमेंट चाहिए वो मैं दूंगा या मैं दूंगी, क्योंकि ये कोई जेंडर बेस नहीं है। तो वहीं पर आपके जो सेंसेस होते हैं, जब वो नार्सिसिस्ट आपको टॉर्चर करता है, पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेता है ना, तो बचपन में आपने वो विटनेस किया है, आपके सेंसेस आपके कंट्रोल में नहीं थे। जो सिचुएशन थी आपके बचपन की, जो आपके बचपन में जो भी एरियाज आपकी लाइफ के रहे हैं बचपन में, वहां पर आपके सेंसेस बिल्कुल भी आपके काबू में नहीं थे। जहां आपको बहुत प्यार, केयर, इमोशन, सपोर्ट मिलना चाहिए था, वहीं पर आपने वो चीजें विटनेस करी हैं जो कि आपको नहीं करना चाहिए था, जिसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। वो सिचुएशन, वो पेरेंट्स, वो सारी चीजें आपकी गलती नहीं थी, बट आपको वो देखना पड़ा, आपको वो सहना पड़ा। आपके सेंसेस अब आपके कंट्रोल में नहीं है। जहां कोई भी आप सिचुएशन ऐसी देखते हैं जहां नार्सिसिस्ट आपको एकदम से टॉर्चर कर लेता है, जहां उसके एक्शन आप पे बहुत ज्यादा हावी रहते हैं, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते वो चीज आप पर हावी रहते हैं, तो वो इसी वजह से, क्योंकि आपके चाइल्डहुड में आपके सेंसेस आपके कंट्रोल में रहे ही नहीं है। जिसको प्यार मिलना चाहिए था वहां उसने टॉक्सिसिटी देखी बचपन में आपने, तो वो चीज आपके एडल्टहुड तक आपने कैरी की है। तो अब आपको काम करना पड़ेगा अपने सेंसेस पर, आपको लिटरली अपने इंटरनल सेल्फ में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाकर अपने सेंसेस पर काम करना पड़ेगा, अपना फोकस बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि ये चीज़ें इस तरह की हैं कि अगर आपने अपने फोकस पे काम नहीं किया, अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास पे काम नहीं किया, तो आपके सेंसेस आपके जॉब में, आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में, आपकी हेल्थ में, या आप देख पाओगे कि आपकी कितनी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आपके चाइल्डहुड से आ रही हैं। तो इस चीज को समझो कि आपका जो चाइल्डहुड है ऐसी मेमोरीज को स्टोर करके रखा है आपके डेप्थ में, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हैं जहां आपकी बहुत सारा मेमोरीज आपने स्टोर कर रखी है। कॉन्शियसली आप उन चीजों में, आपका जो बिहेवियर है वो आपके चाइल्डहुड से ही बना है। आप कितने जिद्दी थे, आप हर चीज के लिए अगर जिद करते थे, तो कई बार एडल्टहुड होते होते वो आपकी फ्रस्ट्रेशन में बदल जाती है, जहां नॉर्मल बातें आप सुन ही नहीं पाते हैं, जहाँ नॉर्मली आप बात ही नहीं कर पाते, आप एकदम से ट्रिगर्ड हो जाते हैं, जहाँ लोग कुछ और बातें कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता होगा कि आपको कहा जा रहा है। ये क्या है? ये आपके चाइल्डहुड के ऐसे ट्रॉमा हैं जो एडल्टहुड तक आपने कैरी किए हैं, और यहीं पर जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो आकर आपको वो रिफ्लेक्शन दिखाते हैं, वो चीजें दिखाते हैं, क्योंकि आपको वो हर चीज स्टार्टिंग में दिखाते हैं और यही चीज बाद में जाके टॉक्सिसिटी बन जाती है और आपका चाइल्डहुड ही आप पर हावी हो जाता है। पॉइंट है, यू हैव हार्ड टाइम टू बिलीव इन लव। यस, कई बार हमारे जो पेरेंट्स होते हैं या हमारी फैमिली होती है, हमारे सिबलिंग्स होते हैं, उनके बीच में जब आप पड़े होते हैं ना, तो आपने अपने पेरेंट्स को लड़ते झगड़ते हुए देखा है, एक दूसरे को अब्यूज करते हुए देखा है, मार पिटाई करते हुए देखा है। जब ऐसी फैमिली में आपकी अपब्रिंगिंग होती है, ऐसी टॉक्सिक फैमिली में आपकी अपब्रिंगिंग होती है, तो आपको कई बार डर लगता है प्यार से। जब आपको डर इसलिए लगता है कि आपने देखा है अपने पेरेंट्स को लड़ते हुए झगड़ते हुए, तो आपको ऐसा लगता है क्या ऐसा होता है प्यार? जो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, एक दूसरे को पॉइंट आउट कर रहे हैं, अब्यूसिव बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो इन सारी चीजों में आपका जो माइंड होता है
कई हद तक इतना डरावा होता है ना प्यार के नाम पे, क्योंकि आपको भी बहुत ज्यादा अब्यूज किया गया होता है, आपको भी हर चीज के लिए आपको ब्लेम किया गया होता है, आपको बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट किया गया होता है, हर चीज के लिए ब्लेम किया गया होता है। और आपको कई बार तो बच्चे को ऐसे टॉक्सिक पेरेंट्स होते हैं जो मारते हैं, उनको समझाने की लैंग्वेज समझ नहीं आती, क्योंकि उनके खुद के ऐसे चाइल्डहुड ट्रॉमा है, उनके खुद के ऐसे जॉब का फ्रस्ट्रेशन होता है, उनकी लाइफ का फ्रस्ट्रेशन होता है, जो आके वो अपने बच्चे को उतार देते हैं। तो इन सारी चीजों से क्या होता है, आपका ऐसा माइंडसेट बनता है, आपका ऐसा चाइल्डहुड मेमोरीज बनती है जहां लिटरली आपको प्यार के नाम से डर लगता है। आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं सामने वाले को अपना प्यार एक्सप्रेस करूंगा तो कई बार वो मुझ पे हावी ना हो जाए। और यही चीजें होती हैं जहां आप एक ऐसे नार्सिसिस्ट को अट्रैक्ट कर लेते हो जो पूरी तरीके से आपको कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि बचपन में आपके चाइल्डहुड को आपके पेरेंट्स ने आप पे मार पिटाई कर कर, आपको अब्यूज कर कर, कंट्रोल कर कर आपसे वो सारी चीजें करवाई हैं जो कि आप नहीं करना चाहते थे। आपको वो सब्जेक्ट दिया जाता है जो आप कभी पसंद नहीं करते हैं, आपको मार मार के उन चीजों में इन्वॉल्व किया जाता है जो कि आप कभी पसंद नहीं करते। आपका किसी और चीज में, आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट होगा तो आपका पेरेंट्स जो कि खुद कुछ नहीं कर पाए वो आपके ऊपर डाल देते हैं कि आप ये करो, और आपकी ड्यूटी होती है क्योंकि उन्होंने आपको पैदा किया है, तो आप तो उनके स्लेव हो। तो इसलिए वो चाहे आपको मारे, चाहे घर से बाहर निकाल दें, आप इतने फाइनेंशियल स्टेबल भी नहीं होते हो बचपन में, तो आपकी मजबूरी होती है। और यही ये जो बच्चा होता है इतना टॉक्सिक बन जाता है, कई बार ये नार्सिसिस्ट भी बन जाते हैं ऐसे बच्चे जो सोचते हैं कि जब पेरेंट्स ऐसे अब्यूसिव हैं, पेरेंट्स ऐसे टॉक्सिक हैं, तो वो हर सारी दुनिया से ही नफरत करने लगते हैं, उनको नफरत होने लगती है हर किसी से। धीरे धीरे जो इनकी नफरत होती है ना, ये बड़े होके फूटती है, जो कि बाहर ऐसे काम करके आ जाते हैं अपनी नफरत की वजह से, अपने टीचर्स पे हाथ उठाते हैं ऐसे बच्चे, क्योंकि उनकी गलती नहीं होती है, उनको ट्रीटमेंट ही ऐसा दिया गया है। फैमिली में कई बार ऐसा देखा गया है जो पैसों के चक्कर में इतने अंधे हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि उन्हें अपने बच्चों से डील कैसे करना है, उन्हें पता ही नहीं है कि उनको एक बचपन में उसको क्या नरिशमेंट देनी है। उनको तो सिर्फ अंधों की तरह पैसा कमाना है, सुबह माँ बाप दोनों चले जाएंगे और बच्चों को आकर वो अपने काम का फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। ऐसी टॉक्सिक फैमिली भी होती है जिनको नहीं दिखता है कि उनका जो बच्चा है वो ऐसी एज में है जिसको बहुत केयर और सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि यही जो बच्चा कल के दिन कुछ गलत काम करके आ जाता है ना, ये क्योंकि वो बच्चा है, वो तो अट्रैक्ट करेगा ही गलत चीजों में। तो वहां पर बच्चे को घर में तो वो प्यार नहीं मिला, हर चीज के लिए उसे ब्लेम किया गया, उसे अब्यूज किया गया, टॉर्चर किया गया, मार पिटाई की गई, तो वहीं पर वो बाहर ऐसे कांड करके आ जाता है जहां पेरेंट्स को लगता है कि हमने ऐसी क्या गलती कर दी। आपकी गलती ये है कि आपने उस बच्चे को वो फ्रेंडशिप की तरह नहीं रखा, उससे प्यार से कभी उसके दिन का हाल नहीं पूछा कि तुम्हारा दिन कैसा गया, क्लास में कौन से बच्चे हैं, कौन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, क्या करना चाहते हो, किस चीज में इंटरेस्ट है। जबरदस्ती अपनी इच्छाओं को बच्चों में नहीं थोपना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा स्पेशल होता है, हर बच्चे की अपनी स्पेशल क्वालिटीज होती है, गॉड गिफ्ट्स होते हैं। तो बच्चे का जो चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है ना, बड़े होके इस तरह का बनता है कि बाहर वो ऐसे काम करता है, ऐसा प्यार ढूंढने को बाहर निकल जाता है जहां वो नार्सिसिस्ट लोगों पे विश्वास करता है, जहां वो टॉक्सिसिटी पे विश्वास कर लेता है, और उनका ये टॉक्सिसिटी ऐसी बन जाती है जो उनकी लाइफ हेल हो जाती है। और कई हद तक वो चीज उसके पेरेंट्स भी भुगतते हैं और वो फैमिली भी भुगतती है। सबकॉन्शियस माइंड में उसका जो कॉन्शियस पार्ट है उसके माइंड का, वो हमेशा एक्टिव रहता है, उसे हमेशा एडल्टहुड तक आते आते भी याद रहता है कि आपने उसे कब कब टॉर्चर किया, आपने उसे क्या क्या ब्लेम किया, आपने उसे कब कब मारा है, कब कब उसकी जो नीड थी आपने वो फुलफिल नहीं किया है, उसे जो नरिशमेंट चाहिए था, जो प्यार चाहिए था, एज ए फादर आपकी जरूरत थी कि उसको आप अपने गले से लगाओ, उसे प्यार दो। पर प्यार भी ऐसा नहीं कि आप उसे गलत ना बोलो या उसे टोको नहीं, टोकना बहुत जरूरी है, गलत चीज बताना जरूरी है, बट आप उससे कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, आप उसे बात कैसे कर रहे हैं, क्या आपका प्रोसेस है उसे समझाने का, क्या आप हर एक बात को अपने हाथों से समझाते हैं, मार के समझाते हैं। तो ऐसे बच्चे का चाइल्डहुड जो है इतना टॉक्सिक हो जाता है जहां बाहर जाके बड़े होके वो प्यार ढूंढता है, क्योंकि वो प्यार इसको घर पे नहीं मिला। वो टाइम पीरियड, जो इमोशंस, जो केयर, जो नरिशमेंट उसे मिलनी चाहिए थी, वहां पर ऐसा टॉक्सिक नार्सिसिस्ट पर्सन उसके हाथ लग जाता है वो, जहां वो उसको वो प्यार देता है स्टार्टिंग में, और बाद में वो पर्सन उसकी लाइफ को हेल बना देता है। और आपका बच्चा इतना सफरिंग करता है उन चीजों में जहां वो आपको बता भी नहीं सकता, क्योंकि आपने तो वो प्यार दिया नहीं, आपने वो केयर नहीं दी, वो फ्रेंडशिप की तरह आपने उसके साथ ट्रीटमेंट नहीं दिया, तो वो आपको कैसे बताएगा। उसे तो यही लगेगा कि आपको वो जब भी कुछ बताएगा तो उसकी गलती निकलेगी, उसको अब्यूज किया जाएगा, उसे टॉर्चर किया जाएगा, उन सारी चीजों के लिए ब्लेम किया जाएगा, जहां उसे कहा जाएगा तुम्हारी वजह से तो हम कमा रहे हैं, अगर कमाएंगे नहीं तो क्या करेंगे। भाई तुम कमाओ, तुम सब कुछ करो, बट अपने बच्चों को क्यों टॉर्चर करते हो। आप बाहर का फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चे पे मार के निकालते हो, उसको इतना मारते हो, इतना अब्यूज करते हो कि तुम्हारी वजह से ये हो रहा है, हम तुम्हारी वजह से कमा रहे हैं। तो ऐसी चीजों में क्या होता है, एक ऐसा बच्चा बन जाता है, या तो वो इतना डरपोक बन जाता है कि वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाता है, और ट्रस्ट भी करता है तो नार्सिसिस्ट जैसे लोगों पे करता है,
आप पे नहीं करेगा वो, ना वो आपको बताएगा, उसकी लाइफ में कुछ भी क्यों ना हो जाए वो आपको नहीं बताएगा, क्योंकि आपने उसके उस टाइम पर प्यार नहीं दिया जहां पर उसे चाहिए था। उसे वो नर्चरिंग जो केयर चाहिए था, वो प्यार चाहिए था, आपने नहीं दिया, तो वो बाहर ढूंढता है और नार्सिसिस्ट के हाथ लग जाता है। और वो नार्सिसिस्ट उसको इतना टॉर्चर करता है जहां वो बता भी नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है कि उसकी गलती है, उसने ट्रस्ट कर लिया है, क्योंकि घर वालों ने उस पर ट्रस्ट नहीं किया है, तो वो ट्रस्ट ऐसे ही नार्सिसिस्ट लोगों पे करता है। पॉइंट है, यू आर क्विक टू ब्लेम योर सेल्फ व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। यस, देखो बच्चा जो होता है ना, आपका जो चाइल्डहुड था वो ऐसा ब्लैंक पेपर था जिस पर जो लिख दिया जाए वो सच आप मान लेते हैं। जहां जो भी चीजें आपसे कही गई हैं, जैसी भी चीजें आपसे कही जाती है ना, वो आपके लिए सच होती है, क्योंकि आप तो बच्चे थे। क्योंकि ऐसा ब्लैंक पेपर जिसमें जो लिखोगे वो तो सच है। तो यहीं पर आपका जो चाइल्डहुड होता है, वहां जो आपसे रियलिटी कही जाती है, जो आपके थॉट प्रोसेस बनाए जाते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते रहते हैं, वो स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम आपके बनते रहते हैं। तो आपकी जो आज की पर्सनैलिटी है, आपका जो बिहेवियर है, वो कई हद तक आपके आसपास के जो फैमिली मेंबर्स का जो आपके प्रति बिहेवियर रहा है, आपके जो सिबलिंग्स, आपके जो फ्रेंड्स, जो भी लोग आपसे गो थ्रू हुई हैं आपके बचपन से अभी तक, उन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट आपकी पर्सनैलिटी पे पड़ा है। अगर आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा चीज़ों जो गलत हुई हैं, जो भी चीज़ें आपकी फैमिली में होती हैं, हर चीज़ के लिए अगर आपको ब्लेम किया गया है, तो कई हद तक आपका जो कॉन्फिडेंस होगा ना, वो लूज होगा। आपको हमेशा सच कहने में प्रॉब्लम होगी, आपको हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होगी, आपके इंटरनली जो इमोशंस हैं वो क्या चल रहे हैं उसे बताने में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको हमेशा बचपन से ये फीड कराया गया है कि जो भी इन्वायरमेंट है ना, आपको हमेशा ऐसा फीड कराया गया कि आपकी गलती है। तो जो भी चीजें हैं उसको आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा में आपका ये सेंस आपके माइंड में फीड है कि जो भी गलती होती है भाई मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ है, और आप इन सारी चीजों में अपने आप को विक्टिम हमेशा समझते हो। और जब आप ऐसे नार्सिसिस्ट को अट्रैक्ट करते हो एज ए पार्टनर के रूप में, एज ए फ्रेंड के रूप में, एज ए बिजनेस पार्टनर के रूप में, तो कई हद तक जो भी लॉसेस होते हैं, जो भी चीजें जो आपके हाथ में नहीं होती, उन सारी चीज का ब्लेम, उन सारी चीजों की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है अगर आप नहीं लोगे तो चीजें गलत हो जाएंगी। आपको ऐसा लगता है अगर मैंने जिम्मेदारी नहीं ली तो यार बहुत कुछ गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी आपके दिमाग में भरा गया है, आपके दिमाग में फीड है कि हर चीज गलत हो सकती है मेरी वजह से। आपका जो चाइल्डहुड है वहां आपको ये सेंस कराया गया है कि जो ये चीजें गलत होती हैं वो आपकी वजह से होती हैं। आपके अंदर ये फीड कराया गया है एज ए टॉक्सिक फैमिली। हर किसी की फैमिली में नहीं होगा ये, बट एज ए टॉक्सिक फैमिली वहां आपके पेरेंट्स के भी कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास होंगे, उनके अपने बिलीफ सिस्टम होंगे, उनकी अपब्रिंगिंग अलग तरीके से हुई है, तो वहां पर वो एक ऐसा बच्चे को बना देते हैं। या तो आप बनोगे एक इम्पैथ्स, बहुत इनोसेंट, जहां हर चीज की जिम्मेदारी, हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगे, आप बहुत काइंड पर्सन होंगे, जहां यही चाइल्डहुड आपको एक नार्सिसिस्ट बना सकता है, जहां नार्सिसिस्ट का भी ऐसा चाइल्डहुड होता है जो बहुत टॉक्सिक होता है, बट आप उसमें काइंडनेस को चूज करते हैं। नार्सिसिस्ट सिर्फ टॉक्सिसिटी को चूज करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है तो पूरी अर्थ को वो खराब कर देगी। ऐसा नहीं होता है। हमारे साथ ऐसा गलत हुआ है तो हम सोचते हैं कि किसी और के साथ ना हो। पॉइंट है, यू हैव हार्ड टाइम टू मैनेजिंग योर इमोशंस। यस, कई बार हमारा चाइल्डहुड जो होता है वहां पे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो जो केयर, जो प्रोटेक्शन, जो सेफ आपको अपने पेरेंट्स के साथ करना चाहिए था वो आपने नहीं किया। यहीं पर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत छोटे में ही गुजर जाते हैं उनके, तो उनकी गलती नहीं होती है, क्योंकि वो टाइम, वो इन्वायरमेंट ऐसा होता है जहाँ पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो आपको हमेशा ऐसा लगता है कि हर चीज़ में आपकी गलती है। आपकी मदर जो है वो आपको बहुत प्यार देती है, बट वहीं पर एक पेरेंट्स ऐसा है जो आपको बहुत अब्यूज़ किया है, जिसने आपको बहुत कंट्रोल किया है, हमेशा इतना टॉर्चर किया है कि उन्होंने लिटरली आपसे कहा होगा कि तुम अगर ना होते तो बहुत अच्छी होती हमारी लाइफ, तुम अगर ना होते तो हमारी लाइफ में इतनी खुशियां होती, तुम्हारे आने से हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं। ये सारे ऐसे टॉक्सिसिटी है जहां उस बच्चे के माइंड में इतने इमोशंस का डिजास्टर फॉर्म में होता है कि आप पता ही नहीं लगा सकते कि उसकी मेंटल हेल्थ इतनी अब्यूज की जा चुकी होती है कि एडल्टहुड तक आते आते उसके इमोशंस पूरी तरीके से डिसबैलेंस हो चुके होते हैं। लिटरली छोटी ही एज में ऐसे बच्चे एंजाइटी, डिप्रेशन के शिकार होते हैं, जहां उनको वो सब्जेक्ट किए जाते हैं, वो करियर में डाल दिया जाता है जो उन्हें कभी पसंद नहीं होता है, क्योंकि उनके पेरेंट्स को वो चीज़ें करनी थी, उनको वो बनना था, तो उन्होंने अपने बच्चे पे भी वही चीज़ डाल दी। बट कभी भी वो अपने बच्चे को वो प्यार से हक करके उसे पूछते नहीं है कि तुम्हारे दिन कैसा है, क्या तुम चाहती हो, कुछ पसंद है तुमको। ये ऐसे
पेरेंट्स का बच्चे के साथ मैकेनिज्म होना चाहिए जहां आपका बच्चा जो है उसके अपने खुद के टैलेंट्स हैं, अगर आप उसको नरिश नहीं करेंगे, अगर आप उसमें उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो जो उसके गॉड गिफ्ट टैलेंट्स है ना, आप उसको भी खत्म कर देंगे अपने उस ब्लेम गेम से, अपनी उन चीज़ों से, जहां वो जो बच्चा है वो अपनी लाइफ में आप कहाँ तक प्रोटेक्ट करेंगे उसको। जहां यही बच्चा जब एडल्टहुड में बाहर दुनिया में जाता है, कोचिंग में जाता है, मैरिज होती है उसकी, तो वहीं पर जो इंटरनली उसका मैनेज नहीं होता है ना, जो इमोशंस, वो ही उसके बाहर जब लोगों से उसके रिलेशनशिप खराब होते हैं ना, तो कई हद तक उसके पेरेंट्स, उसका एनवायरनमेंट और उसका वो जो चाइल्डहुड होता है ना, वो ऐसा होता है कि उसमें उसकी गलती नहीं थी, बट फिर भी उसकी जो रियलिटी है, उसका जो बिहेवियर है वैसा बन गया है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा डाउन ही रहता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने खुद को एक्सप्रेस कर दिया तो लोग उसे कहेंगे कि तुम ऐसा सोचते हो, देखो खुद को तुम कितने बड़े हो, फिर भी तुम ऐसा सोचते हो कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास कोई होना चाहिए। हमें कोई क्यों चाहिए कि कोई हमें फुलफिल करे, क्योंकि हमारा इंटरनल सेल्फ खाली होता है, हम अपने आप के साथ रह नहीं सकते। और ये चीजें हमारी चाइल्डहुड से आती हैं, क्योंकि हम इंटरनली बहुत अकेले होते हैं। इंटरनल सेल्फ हमारा होलो होता है, बिल्कुल खाली होता है, और यहीं पर हम ऐसे नार्सिसिस्ट को जगह दे देते हैं जो खुद भी अपना हमेशा ये सोचते हो कि कोई पर्सन मुझे समझता नहीं है, हमेशा डर लगता है आपको। तो आपके अंदर वो फियर है जो आपके चाइल्डहुड से आ रहे हैं, क्योंकि आपने अपने आप से कभी कनेक्ट नहीं किया है। आपका इंटरनल सेल्फ खाली होता है, जहां आपको ऐसा लगता है कि कोई मुझे पर्सन चाहिए जो मुझे कंप्लीट कर दे। बाहरी तौर पर आपको लोग इसीलिए चाहिए होते हैं जो आपकी इमोशंस को, ईगो को बूस्ट कर दे, जिससे कि आपको अकेला फील ना हो, क्योंकि आपके अंदर वो जो अकेले रहने की जो टेंडेंसी है ना, वो नहीं होती है। आपके पेरेंट्स से जो प्यार नहीं मिला है, आपके जो सिबलिंग्स से अपब्रिंगिंग में जो प्यार नहीं मिला है, उस प्यार को आप ढूंढते हो बाहर, और इस प्यार को ढूंढते ढूंढते आप ऐसे टॉक्सिक नार्सिसिस्ट के हाथ लग जाते हो जो आपकी लाइफ को कंफ्यूज बनाता है। कई बार हम जो होते हैं खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं होते हैं, इसी वजह से हम ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जहां हमारे अंदर इतने ट्रॉमाज हैं, टॉक्सिसिटी है, फियर है, डर है अपने आप के साथ बैठने के लिए, जिसे हम ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो इन सारी चीज़ों में अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपका चाइल्डहुड ही आपकी रियलिटी से कभी अलग होगा ही नहीं। बट हमको अलग नहीं करना है, हमको अपने चाइल्डहुड के साथ पीस क्रिएट करना है, जहां उसको वो जो प्यार नहीं मिला है, सपोर्ट नहीं मिला है, जो फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला है, सोसाइटी का सपोर्ट नहीं मिला है, तो इसमें आपकी गलती नहीं थी। आपको अपने साथ रहना आना चाहिए, अपने सच के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें इस तरह की है कि आपका जैसे इंटरनल सेल्फ रहेगा, वो ही एनर्जी आपके 3D वर्ल्ड में मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो इंटरनल सेल्फ जितना कॉन्फिडेंस के साथ रहेगा, जितना पीस के साथ रहेगा, जितना अपलिफ्ट के साथ रहेगा, हायर फ्रिक्वेंसी के साथ रहेगा, वैसे ही लोग आप अट्रैक्ट करोगे, वैसे ही अपॉर्चुनिटी को आप अट्रैक्ट करोगे, वैसे ही इन्वायरमेंट को आप अट्रैक्ट करोगे। तो ये सारी चीजें कई हद तक आपके सबकॉन्शियस माइंड से आ रही हैं, और आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका बिलीफ सिस्टम आपके चाइल्डहुड से आ रहा है। तो अपने चाइल्डहुड के साथ पीस को क्रिएट कीजिए, उसको वो नरिशमेंट, वो इमोशंस, वो प्यार, वो सपोर्ट आपका मिलना चाहिए, जिससे कि प्रेजेंट मोमेंट की आपकी एनर्जी स्ट्रांग हो। और ये चीजें तभी होगी जब आप मेडिटेशन में जाएंगे और अपनी उस चाइल्डहुड को इमेजिन कर कर उससे वो प्यार से, उससे वो फीड कराएंगे कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, जो कि तुमने वो टॉक्सिक इन्वायरमेंट को झेला, वो देखा, बट अब मैं इस काबिल हूं कि मैं तुम्हें वो प्यार दूंगा, मैं तुम्हें वो सेल्फ लव दूंगी। तुम्हारे इंटरनल सेल्फ में जो इमोशंस थे वो मैं समझती हूं, मैं वो तुम्हें प्यार देती हूं, वो सेल्फ केयर देती हूं। अपने कॉन्फिडेंस लेवल को, आपका हर चीज ठीक होगा अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अपने इंटरनल सेल्फ में वो काम किया। लड़कियां होती हैं जिनको ऐसा लगता है कि वो अगर मैरिज कर लेंगी तो उनकी जो फैमिली है उसकी नीड फुलफिल हो जाएगी। दैट मीन्स कि उनकी फैमिली में कई बार उनके सपनों को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, कई बार उनको हमेशा घर के कामों में उलझा के रखा जाता है। तो वो क्या होता है, उनको ऐसा लगता है कि वो मैरिज कर लेंगी या फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ या किसी पे भी बाहर ही तौर पे दूसरों पे डिपेंड हो जाएंगी, तो उनकी लाइफ बहुत पीसफुल हो जाएगी। बट यहाँ पर आपको अपनी फाइनेंशियल हेल्थ पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो आप सोचते हो ना कि मैरिज कर लेंगे तो उनकी फाइनेंशियल नीड पूरी हो जाएगी और उनकी सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, तो वहीं पर आपकी लाइफ जो है वो तब भी डिपेंडेंट थी जब आप फैमिली में थे, और बाहरी तौर पर जब आप बाहर जाओगे मैरिज कर कर या अपने बॉयफ्रेंड में आप डिपेंडेंट होते हो, तो वो भी एक कोडिपेंडेंसी है। वो इस तरह की कोडिपेंडेंसी है जहां थोड़े तौर पर आपकी नीड तो पूरी करी जाएगी, बट उस पर्सन की टॉक्सिसिटी झेलने के लिए भी आप कंफर्टेबल रहोगे, क्योंकि आपको ये पता है कि अगर ये पर्सन नहीं रहेगा तो आपको प्यार कौन देगा। आपको जो फैमिली में प्यार नहीं मिला है, सपोर्ट नहीं मिला है, आपको जो इमोशनल का जो फुलफिलमेंट नहीं मिला है, वो आपको लगेगा कि बाहरी तौर पर ये पर्सन, ये बाहरी तौर पर जो लोग होते हैं वो
आपको अपने हिसाब से फिर यूज़ करेंगे, आपको उन पर ट्रस्ट हो जाएगा एकदम से, क्योंकि फैमिली में जो सपोर्ट प्यार नहीं मिला है वो बाहरी तौर पर लोग आपको दिखाएंगे कि आप उन पर ट्रस्ट करो, और आप कर भी लेते हो। तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि आप ऐसे टॉक्सिक पार्टनर को अट्रैक्ट करते हो जो लिटरली बाद में आपकी लाइफ को हेल बनाते हैं। और वहीं पर अगर हम मेल्स की बात करें तो जो फैमिली में सपोर्ट नहीं मिला होता है उनके फादर से या मदर से या सिबलिंग से, भाई बहनों से, तो क्या होता है ना, वो ऐसी फीमेल्स पर अट्रैक्ट हो जाते हैं या ऐसी मैरिड वुमेन्स पे भी अट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत से मेल्स, जहाँ उन्हें ऐसा लगता है कि वो सामने वाला उन्हें प्यार करता है। सामने वाला आपको प्यार नहीं करता है। सामने वाले नार्सिसिस्ट को ये पता होता है कि आपकी लाइफ में ये कमी है, और अगर आपको वो थोड़ी सी नीड आपकी फुलफिल करा दी जाए तो आप पूरी तरीके से उनके हाथों में, उनके कंट्रोल में आ जाओगे। तो मेल्स ऐसे होते हैं जहां वो ऐसी नार्सिसिस्ट को अट्रैक्ट कर लेते हैं जहां उनको इंटरनल फुलफिलमेंट नहीं मिलती है इमोशंस की, प्यार की। तो जो सामने वाला पर्सन होता है उसे थोड़ा सा प्यार दिखाकर, पैम्पर कर कर अपने जाल में फंसाकर पूरी लाइफ के लिए बांध देते हैं। जहाँ वो पर्सन, वो नार्सिसिस्ट फीमेल या मेल उनको अपने हिसाब से यूज़ करते हैं। जहाँ फीमेल्स तो सेक्सुअली मेल का मेन पॉइंट होता है कि उनको सेक्सुअल नीड फुलफिल कर दो तो वो उनके इशारों में नाचेंगे। ऐसी टॉक्सिक नार्सिसिस्ट फीमेल्स भी होती हैं जिनको नहीं पता होता है कि उनका करेक्टर क्या है। बट आप अगर अपने इमोशंस पर काम करेंगे, अपने आप पर काम करेंगे, तो ऐसे लोग आपको फ़ायदा नहीं उठा सकते। आपके ऊपर इनका टॉक्सिक नेचर काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने अपने ऊपर काम नहीं किया है, अपने नेचर पर, अपने इमोशंस पर। अकेले हम रह नहीं पाते हैं, हमको ऐसा लगता है कि कोई हमें चाहिए, कोई हमें आए और हमें कंप्लीट करे। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि हमें फैमिली में या हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है, हमारा इन्वायरमेंट ऐसा रहा है कि हमको वो जो चाइल्डहुड का प्यार नहीं मिला है, इमोशंस, वो सपोर्ट नहीं मिला है। इसी वजह से हम ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, और ये लोग ही हमारी लाइफ में आकर हमारी लाइफ को हेल बना देते हैं। तो कभी भी अपने आप को अकेला मत समझिए। क्यों हमें दूसरा पर्सन चाहिए कंप्लीट करने के लिए, हमारी फाइनेंशियल नीड के लिए, हमारे इमोशंस के लिए, हमारी फिजिकल नीड के लिए। तो ये सब क्या है? क्योंकि हम इंटरनल अकेले हैं, अपने आप को कंप्लीट कभी फील नहीं कर पाते हैं, अपने आप के साथ अकेले रह नहीं पाते हैं, अपनी स्किल्स पे काम नहीं करते हैं, बस 3D रियलिटी में जो अट्रैक्शन है उसको देखकर भागते हैं, क्योंकि इंटरनल हम खाली होते हैं। तो ये जो इंटरनल सेल्फ है, आपका चाइल्डहुड है, उसको कंप्लीट करना है, नहीं तो ऐसे ही लोगों को हम अपनी पूरी लाइफ में अट्रैक्ट करते रहेंगे। सारी चीजें थी जहां हमने बात की कि आपका चाइल्डहुड किस तरह से आपके एडल्टहुड में आपके टॉक्सिक नार्सिसिस्ट पर्सन को क्रिएट कर देता है। जहां हमारा इंटरनल सेल्फ जितना टॉक्सिक निगेटिव होगा, ऐसे ही लोगों को हम अट्रैक्ट करते हैं, ऐसी ही रियलिटी को, ऐसी अपॉर्चुनिटी को हम ग्रैब करते हैं। तो ये सारी चीजें थी। आपका चाइल्डहुड कैसा रहा है, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी रही है, ये सब आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आप बताते हैं तो दूसरों की लाइफ में भी पीस आता है, होप आता है, उन्हें ऐसा लगता है कि वो अकेले नहीं है, उनके जैसे और भी लोग हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, जहां हम दिन पर दिन नार्सिसिस्ट के, आपके बारे में, अपलिफ्टमेंट और लाइट के बारे में एक अर्थ को क्रिएट कर सकें। तो थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए। मैं दिल से ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ सभी का, जो मुझे सुनते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत सारा प्यार, आप सभी को बहुत बहुत सारा धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू।